सुमन, अटेंड कर ली वेडिंग मिसपा? यस मैम। अभी अभी रेगुलर हो ना? चलो चलो, ओके। तो आज स्टार्ट करते हैं विद आवर न्यू चैप्टर, दैट इज योर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एंड देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की वेटेज बहुत ज्यादा रहती है ना, मतलब ये लगा लो 2-3 क्वेश्चन तो फिक्स होते हैं, आना ही आना है। ठीक है, मैक्सिमम इससे 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, मिनिमम इससे 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना 2 या 3 क्वेश्चन जो है यहाँ से बनेंगे ही बनेंगे। और ये चैप्टर ना बहुत वास्ट है, वास्ट का मतलब समझ रहे हो, बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, सो इसमें अपने को क्वेश्चंस भी लगाने हैं, इसमें अपन को थ्योरी भी समझना है। सच बताओ, इसमें थ्योरी जैसा कुछ भी नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात? इसमें थ्योरी जैसा मतलब थ्योरी में बहुत कुछ कराने का नहीं है इसमें। इसमें मोस्टली न्यूमेरिकल्स हैं तुम लोगों के। बस मैं बताऊंगी कि हाँ, ये वाली चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है ताकि वो अपने तुम क्वेश्चंस पे क्या कर सको, अप्लाई कर सको। तो बेसिकली आज मैं थोड़ा सा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में बताने वाली हूँ कि क्यों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की नीड है ना। एंड आज गैल्वेनिक सेल की वर्किंग हम जो है कर लेंगे। एंड देखो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर मैं तुम्हें बताऊं तो इस साल 5 मई को जो हुआ था उसमें 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। एंड आप देख रहे हो फ्रीक्वेंसी, 2 2 2 तो है ही है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं बेटा 2025 की ना, तो 2025 में भी तुम ये एक्सपेक्ट करो कि 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो इम्पोर्टेंस है ना, देखो हमारी डेली लाइफ में भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, सो काफी मतलब लोग रिसर्च करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जैसे टॉपिक पे, और इसका वेटेज भी बहुत ज्यादा है। इसीलिए चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो ना, आप कोई भी एंट्रेंस दे रहे हैं, इवन आप जब मास्टर्स, इवन अगर मैं अपनी बात बताऊं, व्हेन आई वाज इन मास्टर्स ना, तो मेरे मास्टर्स में भी था ये चैप्टर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मेरे ग्रेजुएशन में भी था। 11th-12th में तो अपना होता ही होता है, ग्रेजुएशन मास्टर्स, आगे आप कोई हायर लेवल की स्टडी करते हो या कोई एग्जाम देते हो ना, वहां पे भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज, मतलब हाई वेटेज जो है रखता है। तो मतलब ये पढ़ना बहुत जरूरी है अपने को। ठीक है, अच्छा, ठीक है। तो इसमें काफी सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, है ना। कुछ कुछ आपको 11th की चीजें भी रिवाइज हो जाएंगी। रिडॉक्स रिएक्शन जनरली थोड़ा सा इससे लिंक करता है, तो वो भी ऐसा मत सोचना कि मैम हमें रिडॉक्स तो आता ही नहीं, बट स्टिल कोई बात नहीं, बेसिक बेसिक चीजें पता है तो आ जाएगा समझ में। ठीक है, सो सबसे पहले बच्चे मैं यही स्टार्ट करूंगी कि व्हाई वी नीड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखो, अगर तुम ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को ब्रेक कर दो, अगर तुम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को ब्रेक कर दो तो यहाँ से तुम्हें आवाज आ रही है ना मेरी सबको? हाँ, हाँ, सो व्हेन यू ब्रेक द वर्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ना, तो इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रो मीन्स क्या होगा यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मतलब है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और केमिस्ट्री से मतलब क्या है यहाँ पे, केमिकल रिएक्शन, केमिकल एनर्जी से मतलब है मेरा, है ना। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं, कन्वर्जन पढ़ने वाले हैं बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। ठीक है, जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है तुम्हारा फोन, तुम्हारा फोन। ठीक है, अब एक बात बताओ, तुम अगर अपने फोन को जब चार्ज कर लेते हो, पूरा दिन तुम्हारा चलता रहता है, मतलब पूरा दिन बोले तो 5-6 घंटे या 7-8 घंटे के बाद दोबारा रिचार्ज, मतलब उसका क्या बोलते हैं, उसको चार्ज करते हो। तो जब तुम्हारा बेटा फोन चार्ज हो जाता है, तो उसमें क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस होती है, मानते हो कि नहीं होती है? केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो उसमें जो केमिकल एनर्जी है फिर वो कन्वर्ट किस में होती है बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तभी तो तुम अपना फोन यूज कर पा रहे हो ना, तभी मैं अपना ये गूगल मीट यूज कर पा रही हूँ, तभी तुम अपना फोन, लैपटॉप, ये सब जो है कर पा रहे हो यूज। तो बेसिकली जब तुम्हारी बैटरी चार्ज है तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रही है। आप अपने घर की बैटरीज देख लो, इन्वर्टर वाली जो बैटरी होती है बच्चे, जब हमारे घर लाइट चली जाती है तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली क्या होता है बताओ, आपकी लाइट्स क्या होती हैं, आप अगर जो आपकी इन्वर्टर की बैटरी है वो चार्ज करके रखते हो ना, पहले जब आपकी लाइट होती है वो चार्ज हो जाती है। तो जब वो चार्ज हो जाती है, ठीक है, तो जब अगर आपकी घर की लाइट चली भी जाती है तो वो क्या करता है, उसको किसमें चेंज करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। तो ये बैटरीज किसका एग्जाम्पल हो गया आपका, वही जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रहा है। ठीक है, अच्छा जी, और चीज देख लो, मान लो तुम्हारा फोन जब बैटरी डाउन हो जाती है, मेरे फोन की बैटरी हो गई डाउन, बिल्कुल जम्मा, तो मैं उसको क्या करूंगी, चार्ज करूंगी। तो मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी
इनटू केमिकल एनर्जी में जाएगा, कन्वर्ट होगा, यस और नो? मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में पहले आप उसको चार्ज करोगे, फिर उसमें केमिकल रिएक्शंस होंगी, यस और नो? है ना? आजकल आप कुछ भी, आप वॉच पहन रहे हो, उसमें आप डिजिटल वॉचेस पहन रहे हो, ठीक है, आपके कैलकुलेटर हो गए, इनमें क्या है? सेल है, बैटरीज है। तो इस चैप्टर में हम बैटरीज के बारे में पढ़ने वाले हैं और उनमें जो रिएक्शंस हो रही हैं, लाइक इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो रही है, केमिकल एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होने वाली है, यही सब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारी चीजें आप पढ़ोगे इसमें, ठीक है? तो बेसिक फंडा समझ में आया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ने वाले हैं, किन चीजों से डील करने वाले हैं, ठीक है? सो जैसे आपके वो है सोलर पैनल है, आने वाले टाइम में तो भाई सोलर पैनल बहुत, अभी भी काफी घरों में सोलर पैनल लग चुके हैं, बट आने वाले टाइम में तो आप देखोगे सोलर पैनल ही मोस्टली जो है घरों में लगेंगे। तो सोलर जो पैनल है वो एनर्जी कहाँ से ले रहा है? सन से ले रहा है, दिन में ही लेगा, रात को तो नहीं मिलेगी, ठीक है? अगर आपको रात को उसको यूज करना है तो जो एनर्जी है उसको स्टोर करना पड़ेगा, और वो एनर्जी स्टोर कहाँ करोगे आप? कोई बैटरी होगी। तो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें ये होता है कि हमारे हमारे पास बैटरी ऐसे हो ना जो चीप भी हो, है ना, और एनर्जी भी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी काफी ज्यादा प्रोड्यूस करे, ठीक है? तो सस्ती भी हो और लंबे टाइम तक भी जो है उसको काफी टाइम तक हम यूज कर सके, तो ऐसा हम जो है बैटरी लेना पसंद करते हैं, ठीक है? ये सब बातें हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे आगे चैप्टर्स में, ठीक है? सो बेसिकली यहाँ पे लिखो, आप नोट्स बेटा साथ साथ बनाते हुए जाएंगे, जो जो मैं बोल रही हूँ वो लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले लिखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ फिनोमेना ऑफ कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू, वेरी गुड, केमिकल एनर्जी और वाइस वर्सा, ठीक है? तो यही सब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डील करने वाले हैं, ठीक है? दिस इज समथिंग विच वी आर गोइंग टू डील इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल इनटू केमिकल एनर्जी और वाइस वर्सा, ठीक है? लिखो फिर आगे, डिवाइस in which this interconversion phenomena takes place, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या कहते हैं? व्हाट वी कॉल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसको एक बार लिखिए बच्चों अपने नोटबुक में, ठीक है? जिस डिवाइस में ये इंटर कन्वर्जन होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हाय गायत्री। तो गायत्री, अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने बेसिकली ये देखा कि एक्चुअली में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या, व्हाई वी नीड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना? व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो बेसिकली वी विल डील विद द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी और वाइस वर्सा, ठीक है? एंड जो डिवाइस है जिसमें ये इंटर कन्वर्जन होता है, उस डिवाइस का नाम क्या है बच्चों? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। क्लियर है इतना सबको? ठीक है? देन उसके बाद टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, टाइप्स ऑफ electrochemical cell. So there are two types of electrochemical cell, galvanic cell and electrolytic cell. Galvanic cell and electrolytic cell. इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? वी विल मोर टाइम स्पेंड ऑन गैल्वेनिक सेल, ठीक है? गैल्वेनिक सेल पे हम ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, कंपैरेटिवली इलेक्ट्रोलिटिक पे थोड़ा कम करेंगे। तो ये बहुत ज्यादा इसको हमें पढ़ना है, गैल्वेनिक सेल, ठीक है? इसके एग्जांपल लिख लो, जो आपकी बैटरीज हो गई, है ना, वो आ जाती है गैल्वेनिक सेल में। एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आपका आ जाता है NaCl इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है? अभी हम देखेंगे कि मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, बट लेटर ऑन करेंगे, लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है? अच्छा, दिस इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अभी मैं डिफरेंस लिखवाऊंगी, डोंट वरी। This is spontaneous and this is non-spontaneous process. Can anyone tell me the difference between spontaneous and non-spontaneous?
हाँ बताओगे कोई? A spontaneous process is done on its own without any external. यस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो, हाँ शिका तुम बताओ। मैम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को बस इनिशिएट करने की जरूरत होती है, बाकी वो खुद होता है। ठीक है, खुद ब खुद हो रहा है, ठीक है, या उसको आप इनिशिएट करके छोड़ रहे हो एंड वो अपने आप हो रहा है काम। बट इन केस ऑफ नॉन स्पॉन्टेनियस वी हैव टू गिव सम एक्स्ट्रा एजेंसी, मतलब जिसको आप बोलते हो एक्सटर्नल कुछ, अगर आप बाहर से अप्लाई कर रहे हो तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, जो कंटिन्यूअस एनर्जी मांगता है। जैसे हमारे हाउसेज में होगी मोटर, है ना, तो वो क्या करता है, कंटिन्यूअस जो सप्लाई होती है इलेक्ट्रिसिटी की, उसी से तो आपका वो पानी ऊपर की तरफ जाता है ना। तो यस, दैट इज एग्जांपल फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का सबसे अच्छा एग्जांपल है कप ऑफ टी, हॉट कप ऑफ टी। तो अपने आप क्या हो जाती है, पड़ी पड़ी ठंडी हो जाती है ना, बिकॉज आप नेचर का क्या मतलब नेचर का क्या प्रोसेस है कि हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर फ्लो होता है, तो वो क्या होता है, गर्म से ठंडा हो जाता है, तो वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ठीक है, चलो मैं आपको थोड़ा सा एक बार इसमें एनिमेशन दिखाती हूँ, आप मुझे बताना। विजिबल तो नहीं होगा ना कुछ अभी? नहीं। हाँ मैं एक बार रुको, वो करती हूँ। देखना आवाज, एक मिनट रुकना, आवाज आ रही है क्या? ये देखो, आ रही है? Yes. ये क्या दिख रहा है तुम्हें? देखो मेरी आवाज आ रही है ना सबको? ये इस तरीके का सेटअप होता है, कैन यू सी दैट? यहाँ पे आपका देखो दो बीकर से आपको दिखाई दे रहे होंगे, है ना। अभी अब इस पे मत जाओ, ये रोड अभी मैं सब बताऊंगी, जिंक की, कॉपर की, ये क्या है। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें क्या होता है आपका, इसमें गैल्वेनिक सेल में इस तरीके से दो बीकर होते हैं, उसमें जो है पर्टिकुलर मेटल की जो है रोड डली होती है। ऐसा नहीं कोई अंट शंट तुम रोड डाल दोगे, ठीक है, अभी मैं बताऊंगी कौन कौन सी आप रोड डाल सकते हो। ठीक है, जैसे इसमें आपको दिख रहा है एक जिंक की रोड है, एक कॉपर की रोड है, और ये क्या है, ऊपर बल्ब जल रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, केमिकल रिएक्शन, मैंने क्या बोला, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देखो ये देखो, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, देख रहे हो, ये देखो, ये देख रहे हो इलेक्ट्रॉन कैसे भाग के जा रहा है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉन भाग रहा है तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहा है, तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये देखो बल्ब जग रहा है, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब इसी तरीके से हमारी बैटरीज में क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, बैटरीज में भी हमारे इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जो ये सोल्यूशन होता है ना, अभी मैं बताऊंगी पूरा डिटेल में। ठीक है, वो इलेक्ट्रोलाइट होता है, ऐसे हमारी बैटरी में भी होता है, बट इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट। तो इसी तरीके से इन द सेम मैनर केमिकल रिएक्शंस अकर इन आवर बैटरी। सो वो केमिकल रिएक्शंस, इलेक्ट्रिक जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है। देखो एक बार फिर देखो इसको, देखो किस तरीके से इलेक्ट्रॉन देखो कैसे ट्रांसफर हो रहा है, देख रहे हो, ये गया। ठीक है, तो आपके दिमाग में, अब मैं इसको हटा रही हूँ, तो आपके दिमाग में ये भी चीजें आ रही होंगी, मैम ये इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर हो रहा है ना, ये सब कैसे चीजें, इधर से उधर ही क्यों जा रहा था, और ये रोड वगैरह क्या है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जबकि ये कैसा प्रोसेस था, स्पॉन्टेनियस, अपने आप हो रहा था। वाइल इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल द प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। आपको इलेक्ट्रिकल, आपको क्या करना पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी उसको। ठीक है, तब वो क्या करेगा, वो केमिकल रिएक्शन करेगा। ठीक है, उसकी भी मैं बात डिस्कशन करूंगी। ठीक है, क्या सब होता है विच विल डिस्कस लेटर ऑन। ठीक है, सो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चे, डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, तो प्लीज मेक अ हेडिंग, द डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। बना ली? ओके, सो योर फर्स्ट पॉइंट इज इन गैल्वेनिक सेल क्या होता है, क्या होता है, केमिकल एनर्जी इनटू कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं, और वो किसमें या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारे घर की बैटरीज।
ठीक है, हमारे घर की बैटरीज, लाइट चली जाती है, वो चार्ज होती है, तो उसमें केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. While in case of electrolytic cell, in this case, electrical energy convert into chemical energy. पहले आपको इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ पे सप्लाई करनी पड़ेगी, देन आपका क्या होगा, केमिकल रिएक्शंस विल टेक प्लेस, कन्वर्ट इनटू देन केमिकल एनर्जी. लिख लिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. ठीक है, ओके. ये क्या है, सेकंड पॉइंट लिखिए सारे स्टूडेंट, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन. स्पॉन्टेनियस अपने आप हो रही है बेटा, अभी दिखाया था मैंने, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन. ठीक है, जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी. एक बार बैटरी बन गई तो उसमें ये प्रोसेस होता रहता है और वो क्या जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो इसलिए जब आप कोई बैटरी लेने जाओ तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट जरूर देख लेना. ठीक है, जिस दिन उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट होगी ना, समझने लग जाना, उसी में केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाए. एक बार बैटरी बन गई तो भैया उसमें केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, तो ऐसी लेना जो रिसेंट उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट हो, वो वाली बैटरी लिया करो आप अगर लेते हो. सेकेंड, यहाँ पे लिखे, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, नॉन spontaneous chemical reactions is carried out with the help of external electricity. यही बोला मैंने, with the help of external electricity. क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? द डिफरेंस बिटवीन, बेसिक डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल. इन केस ऑफ गैल्वेनिक सेल द केमिकल एनर्जी चेंजेस इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इलेक्ट्रोलिटिक सेल में we have to supply some external electricity, then that electrical energy convert into chemical energy. While galvanic, in case of galvanic cell, spontaneous chemical reactions takes place. ठीक है जी, अच्छा, okay. So third point here the third point is Gibbs free energy. Gibbs free energy you have studied in your 11th grade. Gibbs free energy. So for spontaneous reaction, delta G should be less than 0 at constant temperature or pressure, yes or no? And in case of non-spontaneous reaction, delta G at constant temperature and pressure is greater than 0. ये सबको पता है फंडा? ठीक है जी, yes or no? Yes. हाँ मिस, कुछ हुआ बेटा? अच्छा, now the fourth point is, ठीक है. अब यहाँ पे क्या होता है, दो वर्ड आप सुनोगे, जैसे अगर आपने नोटिस किया हो, जो मैं आपको डायग्राम दिखा रही थी, उसमें ऐसा दो बीकर था ना, उसमें दो रोड डली हुई थी इस तरीके से. अभी मैं दिखाऊंगी आगे, मैं ये देखो, अभी मैं दिखाऊंगी. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो लेफ्ट हैंड साइड होता है हमारा, इन लेफ्ट हैंड साइड यानी कि ये, वो किसकी तरह बिहेव करता है, दैट विल बिहेव एज अ एनोड. ठीक है, एंड जो राइट हैंड साइड पे होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है, कैथोड. ठीक है, वी हैव टू इलेक्ट्रोड्स, एनोड कैथोड, एनोड कैथोड, एनोड लेफ्ट साइड, कैथोड राइट हैंड साइड, एनोड लेफ्ट हैंड साइड, कैथोड राइट हैंड साइड. ठीक है, एनोड कैरीज नेगेटिव चार्ज, व्हाई विल टेल यू इन 2 to 3 minutes, and cathode carries positive charge. ठीक है जी. While in case of electrolytic cell में आप क्या पढ़ते हो, एनोड लेफ्ट हैंड साइड ही रहेगा बट कैरीज पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, कैथोड राइट हैंड साइड ही रहेगा बट कैरीज नेगेटिव चार्ज इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल. You have to remember only one cell, about one cell. So please remember about galvanic cell. जो भी galvanic cell होगा उसका अपोजिट होगा आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल में. ठीक है, रट्टा नहीं मारना है, डोंट मेमोराइज. अभी मैं आपको समझाऊंगी इन डिटेल. ठीक है, कि why anode carries negative charge, why cathode carries positive charge, है ना, I'll discuss. ठीक है, ओके.
एक चीज लिखिए नोट करके, ठीक है। इसमें क्या होगा, इन बोथ सेल, ये दोनों के लिए, इन बोथ सेल, इन बोथ सेल, दोनों ही सेल में, वेदर इट इज गैल्वेनिक और वेदर इट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल, एनोड पे हमेशा क्या होगा, ऑलवेज ऑक्सीडेशन, ऑलवेज ऑक्सीडेशन। कैथोड पे क्या होगा, ऑन कैथोड ऑलवेज रिडक्शन। गेटिंग माय पॉइंट और नो? रिडक्शन। Gayatri, can you tell me what is the meaning of oxidation, beta? The increase of oxidant and decrease of yes, this is correct, but other meaning of oxidation, ये तो this is something which you studied in lower class, but at present आपको ये कहना चाहिए, you would say कि oxidation is loss of electron, oxidation is loss of electron, ठीक है, and reduction is gain of electron, ठीक है। ऑक्सीडेशन मीन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी, और रिडक्शन मीन्स क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्या ये लिख लिया इतना आप लोगों ने? ठीक है, चलो अब मैं थोड़ा सा इसकी आपको वर्किंग समझनी है। आप कुछ नहीं करोगे, सुनो इधर सुनो, आप सिर्फ और सिर्फ यू हैव टू जस्ट लिसन टू मी, दैट्स इट, ठीक है। एंड जो भी लिखना है वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये नोट्स में तुम अपने आप लिख लेना घर पे। अभी तुम सिर्फ समझोगे कि मैं बोल क्या रही हूँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, जस्ट लिसन टू मी, पेन नोटबुक रख दो साइड में, ठीक है जी। ओके, नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वर्किंग ऑफ गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल काम कैसे करता है। जो मैं बोल रही हूँ, हमारे फोन में जो बैटरीज होती है उसमें ये होता है, फलाना होता है, वो कैसे होती है केमिकल रिएक्शंस, है ना, कैसे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करती है, ये हमें देखना है, ठीक है जी। चलो, तो बेसिकली आपके सिलेबस में क्या है, आपके सिलेबस में डैनियल सेल, कौन सा सेल, डैनियल सेल, और यू कैन ऑल्सो से वोल्टाइक सेल, ठीक है। डैनियल सेल में क्या, डैनियल इज अ साइंटिस्ट, डैनियल साइंटिस्ट है, ठीक है। सो इसने क्या किया था, इसने आपके बेसिकली जिंक और कॉपर की जो है बात की थी, ठीक है। डैनियल ने क्या किया था, जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड जो है इसमें ली थी, यूज की थी। तो हम इसी की वर्किंग के बारे में स्टडी करेंगे, बट इन एग्जाम आपको कुछ और भी मिल सकता है, जरूरी नहीं है आपको जिंक और कॉपर ही मिलेगा। गेटिंग माई पॉइंट? चलिए, ओके। तो सबसे पहले बच्चे क्या है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया है, आपको दिख रहा है कि 2 बीकर है, ठीक है। इस बीकर में जो ये व्हाइट कलर की आपको ये जो रोड दिखाई दे रही है, जो ये रोड है वो कैसी रोड है, जिंक की रोड है। किसकी रोड है? जिंक की रोड है, जिंक इलेक्ट्रोड, ठीक है। और जैसे जो ये आपको रेड कलर की दिख रही है, दिस इज योर कॉपर इलेक्ट्रोड, ठीक है, ये कॉपर की रोड है इसमें, ठीक है। अच्छा, जिंक की रोड को जिस सॉल्यूशन में आप डिप करोगे ना, वो कौन सा सॉल्यूशन होगा आपका, उसी सब्सटेंस का सॉल्यूशन होगा। तो जिंक को आप किस में डिसॉल्व करोगे, यू विल डिसॉल्व इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ, यहाँ पे लिख लो जिंक सल्फेट। और कॉपर को किस सॉल्यूशन में करोगे, कॉपर सल्फेट, ठीक है। जिंक को किसमें, जिंक की रोड को किसमें डिप किया तुमने, जिंक सल्फेट वाले सॉल्यूशन में, मतलब एक आयन कॉमन होना चाहिए बेसिकली, ठीक है जी, ओके। एंड कॉपर को किसमें किया तुमने, कॉपर सल्फेट में किया। क्लियर है ये वाली बात, ठीक है जी। एंड व्हाट इज दिस मैम, व्हाट इज दिस सोल्ट ब्रिज, आई विल डिस्कस लेटर, ठीक है। सोल्ट ब्रिज क्या होता है, क्यों नीड होती है इसकी, व्हाई वी नीड दिस, वो अभी मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है बेटा, अभी मैंने बोला, आई टोल्ड यू ना, जस्ट टोल्ड यू कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है वो बिहेव करता है एज अ एनोड, यानी कि जो जिंक की रोड है वो किसकी तरह बिहेव करने वाली है, बिहेव एज अ एनोड। यानी कि एनोड पे क्या होने वाला बेटा, ऑक्सीडेशन होने वाला है, यस और नो? यस मैम। ऑक्सीडेशन, इट मींस जिंक क्या करेगा, ऑक्सीडेशन होगा इसका, जिंक कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट इट इनटू जिंक 2++2 इलेक्ट्रॉन। मेक श्योर जो चार्ज होगा शुड बी बैलेंस्ड फ्रॉम रिएक्टेंट साइड एज वेल एज इन प्रोडक्ट साइड, ठीक है।
तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव था और 2 नेगेटिव, तो ऑलमोस्ट बैलेंस हो गया क्योंकि आपका रिएक्टेंट साइड देयर इज नो चार्ज ऑन रिएक्टेंट साइड। क्लियर है? सो बेसिकली क्या होगा, व्हाट विल हैपन एट एनोड साइड, देयर इज अ ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक। तो यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन होगा। इट मींस जिंक की रोड से क्या निकल रहा है, अब जिंक 2+ है ना, जैसे आपने उसको सोल्यूशन में डाला तो बेसिकली जिंक किस में कन्वर्ट हो जा रहा है बेटा, जिंक 2+ में कन्वर्ट हो जा रहा है। यस और नो, यस और नो? यस ठीक है, यानी कि रोड के पास, रोड के सराउंडिंग में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। ठीक है, एंड इन सॉल्यूशन वी हैव जिंक सल्फेट, यानी कि हमारे पास सल्फेट आयंस इज आल्सो प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। यस और नो? ठीक है, एंड यू नो वेरी वेल कि पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट्स नेगेटिव चार्ज। तो अगर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है रोड के चारों तरफ, तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज भी एक्यूमुलेट हो रहा है। यस और नो? लाइक दिस, ऐसे समझ लो, दिस इज योर जिंक रोड और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इस तरीके से क्या हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है यहाँ पे, चार्ज डेवलप हो गया। बताइए, चार्ज डिफरेंस आ गया यहाँ पे। इफ चार्ज डेवलप हो गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगी, वोल्टेज क्रिएट हो जाएगी। फिजिक्स में पढ़ते हो तुम? यस और नो? तो जैसे ही व्हेन वोल्टेज, जब आपकी वोल्टेज क्रिएट हो जाएगी तो क्या होगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। यस और नो? करंट स्टार्ट है ना, करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग ना। हाँ, कुछ बोल रहे थे तुम तनिष्क? यस मैम, करंट स्टार्ट हो जाएगा। हाँ यस, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो बस इस तरीके से ये चलेगा काम। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। अब एक बात बताओ बेटा कि मैंने बोला एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड, तो जिंक कन्वर्ट इनटू जिंक 2+ एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ रोड में क्या होगा आपका, जो ये इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, यस और नो, जो ये इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं, अब वो क्या करेंगे, भागेंगे यहाँ पे इस तरफ, है ना। आपने कनेक्ट किया हुआ है ना इसको वोल्टमीटर से, तो ये भागेगा। तो इसलिए मैंने बोला था कि एनोड कैरीज नेगेटिव चार्ज बिकॉज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड टू कैथोड। तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ पे भागेंगे भागेंगे भागेंगे, यहाँ पे क्या है हमारे पास, इन सॉल्यूशन वी हैव कॉपर 2+ और सल्फेट आयंस। यस और नो? सो कॉपर 2+ क्या करेगा बेटा, कॉपर 2+ जो जिंक की साइड से इलेक्ट्रॉन भाग के आए हैं, copper 2+ accept that 2 electrons and convert into copper. It means कैथोड पे क्या होगा हमारा, reduction will take place. Yes or no? यस मैम। यानी कि जो ये घूम के ये जो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं एनोड की साइड, एनोड से कैथोड की साइड, तो कॉपर क्या करेगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके किसमें चेंज हो जाएगा, कॉपर सॉलिड। यस और नो? ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा, कॉपर की रोड ठीक हो जाएगी। इट मींस, कैन आई से दैट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो रहा है, फ्रॉम एनोड टू कैथोड। ये सब लिखने को तुम्हें सब कुछ मिलेगा, लिखने का भी कुछ मत लिखना, रफ में लिखना है या कैसे, अगर अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहते हो लिख लो, बट अगर अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना है, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखना है, तो वो तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या समझा हमने कि एनोड पे हमारा ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे रिडक्शन होगा, एंड हमें कुछ ऐसी सुटेबल इलेक्ट्रोड्स लेनी है। ऐसा नहीं अंट शंट कोई भी इलेक्ट्रोड ले लोगे, नो। ठीक है, यू हैव टू टेक दैट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड जिनकी टेंडेंसी हो, एक इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी हो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, एंड एट द सेम टाइम दूसरे इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी हो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। तो ये किस टाइप के रिएक्शंस हो रहे हैं यहाँ पे, ये रिडॉक्स रिएक्शंस हो रही है, रिडॉक्स रिएक्शंस हो रही है। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन अकर्स साइमल्टेनियसली। तो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो दिस इज द टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन यहाँ पे जो हो रही है। ठीक है जी, अच्छा उसके बाद क्या होगा, सोचो सोचो। तो इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट थी दैट विल बी फ्रॉम एनोड टू कैथोड, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देती हूँ, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ हो रही है बेटा, फ्रॉम एनोड टू कैथोड, एंड करंट का कहाँ से कहाँ होगा फ्लो, अपोजिट टू दैट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट। तो
फ्लो ऑफ करंट कहाँ होगा? फ्लो ऑफ करंट लिख लो, या मूवमेंट जब जहाँ जो लिखो, यस, फ्लो ऑफ करंट वो कहाँ से कहाँ होगा? फ्रॉम कैथोड टू एनोड, यस और नो? यस और नो? ठीक है बेटा, बोथ आर मेटल, जिंक इज ऑल्सो मेटल, कॉपर इज ऑल्सो मेटल, ठीक है। तो कुछ मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, ठीक है, और गेन करने की भी। अब ये मैम दोनों, मैम हमने तो सुना था मेटल हैज अ टेंडेंसी टू लूज एन इलेक्ट्रॉन, तो दोनों को लूज करना चाहिए, नहीं, ये डिपेंड करेगा कि किसकी कैपेबिलिटी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। अगर जिंक की कैपेबिलिटी ज्यादा है कि भैया मैं लूज कर सकता हूँ इलेक्ट्रॉन, मैं ही करूंगा, तो सामने वाला बंदा अपना चेहरा बदलेगा और वो कहेगा चल ठीक है तू लूज कर रहा है, मैं गेन करूंगा, ठीक है। ये कैसे पता चलेगा? ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो मैं आपको आने वाले 1-2 लेक्चर में समझाऊं, ठीक है, जिसमें आप देखेंगे किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। ऐसा नहीं है जिंक है तो भैया जिंक तो ऑक्सीडेशन कराएगा, किस बेसिस पे आई एम सेइंग कि जिंक जो है टेंडेंसी रखेगा टू लूज एन इलेक्ट्रॉन। तो ये दिस इज समथिंग विच वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट 2 लेक्चर। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नाम का एक टॉपिक है वहां पे, ठीक है। तो यहाँ तक तुम लोगों को क्या समझ में आया, जल्दी से बताओ, यहाँ तक क्या समझ में आया? गणेश कहाँ, बताओ बेटा। एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पे रिडक्शन, और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एनोड टू कैथोड होता है, और जो उसका इलेक्ट्रॉन चार्ज वो फ्लो अपोजिट हो जाएगा। यस, तो बेसिकली यहाँ पे करंट किस वजह से फ्लो कर रहा है? करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग व्हेन द पोटेंशियल डेवलप, है ना, व्हेन द पोटेंशियल चार्ज डिफरेंस, ठीक है। सो बेसिकली क्या मैं ये बोल सकती हूँ, कैन आई से दिस कि मेटल हैविंग टेंडेंसी टू डोनेट और गेन एन इलेक्ट्रॉन, और मैं ये भी बोल सकती हूँ चार्ज डिफरेंस इज डेवलप्ड अराउंड द इलेक्ट्रोड। अभी मैंने बोला ना, बिकॉज जिंक की क्या टेंडेंसी है? इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी, तो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है अराउंड द रूट। एट द सेम टाइम इन सॉल्यूशन सल्फेट आयंस आल्सो प्रेजेंट, तो सल्फेट आयंस कैरिंग नेगेटिव चार्ज, तो क्या होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव की लेयर बन जाएगी, जिस वजह से क्या होगा? तुम्हारा पोटेंशियल क्रिएट होगा, तुम्हारा चार्ज डिफरेंस क्रिएट होगा, यस और नो? और इसी की वजह से ड्यू टू विच फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस एंड करंट सप्लाई बाय बैटरी। गेटिंग माय पॉइंट और नोट? इज इट क्लियर जो मैंने बोला? ठीक है, ओके। तो बेसिकली ये क्या है, चलो ठीक है, जो ये रिएक्शन हो रही है ना, जैसे एनोड पे मैंने बोला ये होती है हाफ सेल रिएक्शन, हाफ सेल रिएक्शन, और ये भी दूसरी हाफ सेल रिएक्शन होती है, ठीक है। तो बेसिकली आपके क्या होते हैं, 2 हाफ सेल होते हैं, और ये इस तरीके की केमिकल रिएक्शन होती है, देन आपका सर्किट जो है कंप्लीट हो जाता है। लेकिन 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 एक चीज आपने सोचा है क्या मैम? देखो अभी तक तो सही है, करंट चल रहा है आपका, बैटरी वैटरी सब चार्ज वार्ज है ना, लाइट चली गई है और अपना मस्त जो है आपकी बैटरी जो है आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही है। बट व्हाट विल हैपन एट आफ्टर सम टाइम? ध्यान से सोचना, देख अभी हमने क्या पढ़ा कि जिंक हैज टेंडेंसी टू लूज एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इन सॉल्यूशन Zn2+ आयंस क्या हो जाएगा? अगर मैं बोलूं जिंक की क्या टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी है, तो क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन में जिंक आयंस ज्यादा हो जाएंगे, यस और नो? सॉल्यूशन में जिंक आयंस बढ़ जाएंगे ना, कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयंस इन द सॉल्यूशन, ठीक है जी। तो कैन आई से दिस कि एट एनोड साइड, जहां पे एनोड है आपका, एट लेफ्ट हैंड साइड एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज अकर, पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। एट द सेम मैं यहाँ पे ये बोल सकती हूँ कॉपर सल्फेट में क्या होगा? कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके कन्वर्ट कर रहा है कॉपर में, तो यानी कि सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। कैन आई से दिस? एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज एट लेफ्ट हैंड साइड एंड एक्यूमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज एट राइट हैंड साइड, यस और नो? यस मैम। ठीक है,
ठीक है, तो मतलब क्या है, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज एट लेफ्ट हैंड साइड, तो अब होगा क्या, जो ये इलेक्ट्रॉन आपके जो जा रहे हैं बेसिकली, जिसकी वजह से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो होगा क्या बेटा, अब सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज, अब यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो गया, तो वो क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, भैया मैं तो तेरे को नहीं जाने दे रहा, yes or no, because you know positive and negative charge attract each other. तो अगर सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो जाएगा तो एक टाइम ऐसा आएगा व्हेन इट अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन जो कि जा रहा था, जिसकी वजह से हमारा करंट जो है क्या कर रहा था, जिसकी वजह से हमारा करंट जो है सप्लाई कर रहा था बैटरी, जिसकी वजह से हमारा करंट फ्लो कर रहा था, वो तो इलेक्ट्रॉन जा नहीं पाएगा। चलो मान लो किसी तरीके से इलेक्ट्रॉन चला भी गया, at right hand side there is also accumulation of negative charge, so when electron goes into cathode side तो negative क्या करेंगे, repel each other, yes or no, yes or no, एक सेकंड बोलो हाँ या ना, यस मैम। यानी कि सिंपल सी बात है, अगर सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया है तो वो अब इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा। अगर मान लो किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर भी गया फ्रॉम एनोड टू कैथोड, तो एट राइट हैंड साइड देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज, दैट इज सल्फेट आयंस की वजह से जो नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, तो व्हेन इलेक्ट्रॉन गोज इनटू कैथोड साइड इट विल रिपेल, कि भैया जा भाई, नहीं है तेरी जगह। अब जिस इलेक्ट्रॉन की फ्लो की वजह से ही भैया तुम्हारा करंट फ्लो कर रहा था, जिस इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से, अब वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो हो ही नहीं रहा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब वोल्टेज क्या हो जाएगी, धीरे धीरे ड्रॉप होना शुरू हो जाएगी, और एक बार वोल्टेज 0 हो गई तो भैया तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, सेल काम करना बंद कर देगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो व्हाट वी शुड डू, हमें क्या करना चाहिए, कुछ तो करना पड़ेगा हमें, यस और नो, कुछ तो करना पड़ेगा। तो इसी के लिए हम क्या लगाते हैं बेटा, यहाँ पे यूज करते हैं सोल्ट ब्रिज। क्या यूज करते हैं, सोल्ट ब्रिज। सोल्ट ब्रिज क्या होता है, एक ये कैसा दिख रहा है तुम्हें, एक यू ट्यूब होती है, दिख रहा है आपको, इस तरीके से इन्वर्टेड ट्यूब होती है, इसमें क्या होता है, सोल्यूशन फिल होता है, इसमें क्या होता है, सोल्यूशन, जेल सा, अगर जेली, अगर सोल्यूशन होता है, इसमें जेल ऐसे होता है, जेल सा होता है थोड़ा, और इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो फिल होते हैं, लाइक KCl हो सकता है, इसमें अमोनियम नाइट्रेट हो सकता है, पोटेशियम नाइट्रेट हो सकता है, तो सोल्ट ब्रिज में इलेक्ट्रोलाइट होता है। एंड ध्यान रखना दैट इलेक्ट्रोलाइट शुड बी इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, ये जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होगा। व्हाट डू मीन बाय इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, जो कि रिएक्ट नहीं करेगा किसी के साथ, ठीक है। तो बेसिकली होगा क्या, लेट्स से कि इसमें सोल्ट ब्रिज में वी हैव KCl, K प्लस एंड Cl नेगेटिव, सो वी नो ना एट लेफ्ट हैंड साइड देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ, क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ कौन आएगा, Cl नेगेटिव, ठीक है, देयर इज माइग्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव आयंस, एंड ऑन राइट हैंड साइड क्या था, देयर वाज एक्यूमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज, इसके चार्ज को बैलेंस करने के लिए कौन आएगा, पोटेशियम आएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, माइग्रेशन ऑफ आयंस होता है। इससे क्या होता है बेटा, आपका सर्किट, ये सर्किट को कंप्लीट करता है। टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी वी यूज सोल्ट ब्रिज, ताकि आपका सर्किट कंप्लीट हो, आपका एकदम करंट फ्लो होता रहे, तो हम सोल्ट ब्रिज लगाते हैं ताकि चार्जेस एक्यूमुलेट होने से क्या हो जाए, बचा जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, माइग्रेशन होता है आयंस का, सॉल्यूशन में आपस मिक्सिंग नहीं होती है, और जो ये इलेक्ट्रोलाइट होता है दैट शुड बी इनर्ट, जो क्या नहीं करता, किसी के साथ रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता, सिर्फ और सिर्फ उसका क्या काम है, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, यस और नो, यस मैम। ठीक है। एंड आपको एक ऐसा इलेक्ट्रोड लाइट लेना है जिनकी जो मोबिलिटी है, मोबिलिटी मतलब स्पीड ऑफ आयंस शुड बी सेम, मतलब अगर मान लो आपका K प्लस 5 सेकेंड में जा रहा है तो उसका भी ऑलमोस्ट नियरली सेम स्पीड होना चाहिए। ये नहीं पहले K प्लस जा रहा है फिर Cl नेगेटिव जा रहा है, नहीं, अगर K प्लस गया तो भैया Cl नेगेटिव तू भी भाग। तो ये वाली चीजें आपको क्या करनी है, याद रखनी है, ठीक है। बहुत सारा हो गया, चलिए इसको हम एक बार लिख लेते हैं, ओके।
और बेटा एक चीज है, एक ट्रिक है जिससे आप याद रख सकते हो, अलोन करके। अलोन बोले तो ए मीन्स एनोड, एल मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, ओ मीन्स ऑक्सीडेशन, एन मीन्स नेगेटिव एंड ई मीन्स इलेक्ट्रोड। ठीक है, यू कैन रिमेम्बर इन दिस वे। एलोन, एनोड लेफ्ट हैंड साइड होगा, उसको ऑक्सीडेशन होगा और उसमें नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगी। क्या होगा वो? नेगेटिव इलेक्ट्रोड। क्लियर है? यस और नो? यस मैम। ठीक है, ओके। चलो भाई, अब यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, ये मेरी हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है। एक बार आप लिख लीजिए इसको फटाफट से, डायग्राम आप बना लीजिए। आपकी बुक्स में ना ऐसा दिखा रखा होगा कि एक टाइम के बाद जिंक की इलेक्ट्रोड तो धीरे धीरे खत्म हो रही है ना, बिल्कुल ऐसा थिन सी हो रही है, एंड कॉपर की जो रोड है वो इस तरीके से थिकनेस उसकी बढ़ रही है ना, मोटाई उसकी बढ़ रही है। ठीक है, तो जब जिंक का रोड ही खत्म हो जाएगा तो फिर सेल काम ही नहीं करेगा। ठीक है, सो बेसिकली द वर्किंग, जो गैल्वेनिक सेल की वर्किंग है ना, वर्किंग ऑफ गैल्वेनिक सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो फ्रॉम योर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, सो क्वेश्चन आस्क्ड ऑन कितने मार्क्स में आता है? 3 मार्क्स में जो है पूछा जाता है, जहाँ पे आपको सारा जो है उसका वर्किंग लिखना होता है। ठीक है, बट इन नीट एग्जाम विच टाइप ऑफ क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड वो भी मैं बताऊंगी। ठीक है, ओके। सो देखिए, इसमें लिखना स्टार्ट कीजिए आप अपनी नोटबुक में। ओके, सो फर्स्ट इज क्या है यहाँ पे? एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, जिंक कन्वर्ट इनटू Zn2+ एंड 2 इलेक्ट्रॉन, एंड राइट हैंड साइड क्या होने वाला है? रिडक्शन टेक्स प्लेस, दैट कॉपर 2+ एक्सेप्ट द 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड कन्वर्ट इनटू कॉपर सॉलिड। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, एंड ट्रिक तो मैं तुम लोगों को बता ही चुकी हूँ, अलोन से आप ध्यान रख सकते हैं। जिंक की इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन मींस इलेक्ट्रॉन रिच होगा, तभी तो वहां से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है फ्रॉम कैथोड, फ्रॉम एनोड टू कैथोड, और नेगेटिव पोल होगा। यस, लिख लिया इतना? ओके, नेक्स्ट, एट राइट हैंड साइड कॉपर इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होगा, रिडक्शन मींस डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव पोल होगा। ठीक है, रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, तो वहां पे वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा बिकॉज उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है एंड उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड टू कैथोड, फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम कैथोड टू एनोड। दिस इज योर 4th पॉइंट व्हिच यू नीड टू रिमेंबर बेटा, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मूवमेंट ऑफ करंट। ठीक है, ओके। 5th पॉइंट क्या कह रहा है? इसमें शायद थोड़ा सा मिसिंग है। सल्फेट आयंस विल लेफ्ट एंड द सॉल्यूशन विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज। ये बेसिकली ये आपकी कैथोड की बात कर रहा है, बिकॉज एट राइट हैंड साइड क्या हो रहा है? Cu2+ एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड कन्वर्ट इनटू कॉपर, है ना, दैट कॉपर डिपॉजिटेड ऑन कैथोड। So in solution we have only sulfate ions, so accumulation of negative charge takes place at right hand side, है ना। at the same time zinc 2+ ion produce at anode and it will acquire positive charge, so you can say the accumulation of charges takes place. If accumulation of charges take place, after some time flow of electron will stop and current stop flowing. आगे आप लिखिए, इसके आगे लिखिए, एक लाइन लिखिए, सो मेरे पास स्पेस नहीं है बेटा, मैं ऊपर लिख रही हूँ। सो टू स्टॉप वोल्टेज ड्रॉपिंग, टू स्टॉप
वोल्टेज ड्रॉपिंग सोल्ट ब्रिज इज यूज्ड, लिखिए, ताकि वोल्टेज जो है वो ड्रॉप ना करे, इसलिए हम क्या यूज करते हैं मेरा बेटा, सोल्ट ब्रिज इज यूज्ड, सोल्ट ब्रिज को हम यूज करते हैं। सोल्ट ब्रिज क्या करता है, दोनों सॉल्यूशन को सेपरेट करके रखता है और अपना काम भी कर देता है। ठीक है, पहले आप ये लिखिए बेटा, फिर उसके बाद मैं बताती हूँ। तो ध्यान रखना, आपको ऐसी ही इलेक्ट्रोड्स लेनी है जो एक की टेंडेंसी हो लूज करने की, दूसरी की टेंडेंसी हो बेटा गेन करने की। इन योर सिलेबस डैनियल सेल, तुम्हारे सिलेबस में डैनियल सेल है, बट पेपर में आपको कोई और भी सेल दे सकता, मतलब कोई और इलेक्ट्रोड भी पूछ सकता है, सिल्वर कॉपर का पूछ सकता है ना, काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, लाइक निकल और सिल्वर की इलेक्ट्रोड दे सकते हैं। ठीक है, बट जो इसकी वर्किंग होगी सेम वही वर्किंग तुम किसी और में भी लगा सकते हो। ठीक है, बस मेक श्योर ये ध्यान रखना, इन गैल्वेनिक सेल क्या होता है, स्पॉन्टेनियसली केमिकल रिएक्शंस होती है। ठीक है, एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड टू कैथोड, एनोड कैरीज नेगेटिव चार्ज, कैथोड कैरीज पॉजिटिव चार्ज, एंड एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन रहता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ सेल, एंड कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ सेल। ठीक है, ओके, नाउ हेडिंग डालो ऊपर, सोल्ट ब्रिज, हेडिंग डालो सोल्ट ब्रिज। सोल्ट ब्रिज इज बेसिकली यू शेप ट्यूब कंटेनिंग KCl, है ना, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, यू कैन यूज बेसिकली। बस ये ध्यान रखना है, जो आप इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हो दैट शुड बी इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट बोले तो जो कि रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, जो आपके सॉल्यूशन है बेटा जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट के, उनके साथ रिएक्शन नहीं देते हैं, तो इनर्ट होते हैं, नॉट रिएक्टिव। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम द फंक्शन ऑफ सोल्ट ब्रिज। क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, पहले नीट में बहुत बार पूछा गया है इवन। So first function, write down in your notebook, the first function of salt bridge is allow the movement of ions from one solution to the other without mixing two solution. Salt bridge का क्या काम है, सिर्फ ions की movement को allow करना एक solution से दूसरे solution की तरफ, so that it helps to maintain the electrical neutrality. Please write these 2 points. And the next point is also salt bridge क्या करता है, प्रिवेंट करता है लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। मैम ये क्या है, अभी लिख लो, मैं बताती हूँ इसको। टू प्रिवेंट या टू मिनिमाइज लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। फोर्थ पॉइंट इज, ये फोर्थ है, नीचे वाला फिफ्थ है। फोर्थ पॉइंट इज सेम स्पीड और ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ, लेट्स से कि अगर आप इफ यू टेक अमोनियम नाइट्रेट, तो उनकी जो मोबिलिटी है, आयनिक मोबिलिटी जो है, उनकी जो स्पीड जो है, उनकी जो वेलोसिटी जो है, वो क्या रहनी चाहिए, सेम। ट्रांसपोर्ट नंबर नाम याद मत रखो, ये जेई वाले बच्चों के लिए था, मैं एक्चुअली मैंने जेई वाले बच्चों के लिए बनाया था, वो ट्रांसपोर्ट नंबर उनको समझाने का था। अभी ये ध्यान रखो, ट्रांसपोर्ट नंबर का मतलब भी क्या होगा, सेम स्पीड। ठीक है, आयनिक मोबिलिटी ऑफ आयंस is nearly same. ठीक है, एंड द फिफ्थ पॉइंट इज, अगर तो बेटा तुम्हारी इलेक्ट्रोड, ध्यान से सुन लेना, अगर तुमने इलेक्ट्रोड मर्क्यूरी की ले ली, मर्क्यूरी की ले ली, या एजी की ले ली, सिल्वर की ले ली, या लेड की ले ली, तो उस इन दैट केस यू कांट यूज KCl। कैन यू लिसन टू मी, सुन सकते हो कि अगर तुमने सिल्वर की, लेड की और मर्क्यूरी की इलेक्ट्रोड ले ली बेटा, तो उस केस में तुम KCl यूज नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर तुमने KCl यूज किया तो यहाँ पे जो Ag की इलेक्ट्रोड है, लेड है, Ag है, वो क्या बना लेंगे, प्रेसिपिटेट बना लेंगे। प्रेसिपिटेट, सिल्वर का AgCl व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना लेगा, लेड का प्रेसिपिटेट, मर्क्यूरी का क्लोराइड उसका प्रेसिपिटेट बना लेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, करंट का फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो KCl को आप यूज नहीं कर सकते अगर उसके अंदर सिल्वर, लेड या मर्क्यूरी की इलेक्ट्रोड आप यूज कर रहे हो तो।
फिर इन दैट केस आपको यूज करना पड़ेगा पोटेशियम नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्रेट और एनी अदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, बट KCl you can't be used. Is it clear? यस मैम। ठीक है। अच्छा, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है ये मैं बताती हूँ। देखो क्वेश्चन कर लेना बाद में, पहले लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल सुनो। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है? बेसिकली यहाँ पे तुम्हारे दो सॉल्यूशन होते हैं, लेट्स से दिस इज सॉल्यूशन 1 एंड दिस इज सॉल्यूशन 2, और बीच में मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन तो अब तुम्हें पता ही चल ही गया होगा, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या आपके सॉल्यूशन है, लेट्स से जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। तो आपको मैंने बोला ना यहाँ पे जिंक की रोड होगी, सेम जैसे भी मैंने बोला, टू सॉल्यूशन कांटेक्ट में होते हैं एक दूसरे के। तो आपको मैंने बोला यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा, यस और नो। तो जैसे ही बेटा यहाँ पे चार्जेस एक्यूमुलेट होते हैं, इनका क्या हो जाता है, मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। सल्फेट आयंस भागेंगे इस साइड, जिंक के आयंस भागेंगे इस तरफ, ठीक है। तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। क्या हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, लिक्विड जंक्शन जंक्शन पोटेंशियल। और जबकि हमें ये नहीं करवाना, हमारा तो भैया काम है सिर्फ इलेक्ट्रॉन का फ्लो कराना थ्रू एक्सटर्नल सर्किट, एंड हमें क्या करना, करंट सप्लाई होना बैटरी के थ्रू, ये हम नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए वी यूज सोल्ट ब्रिज, क्योंकि सोल्ट ब्रिज क्या करता है, सोल्ट ब्रिज क्या करता है, दो सॉल्यूशन को सेपरेट करके रखता है ना इस तरीके से, और अपना काम कर देता है, खत्म। ठीक है। सो लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल वाला पॉइंट नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर जेई एस्पिरेंट, but you should know about the liquid liquid solution. So when the two solution contact in each other, so movement of anions and cations की वजह से जो movement होता है due to the movement of negative and positive charge, वहां पे liquid liquid junction potential create हो जाता है। ठीक है। तो बेसिकली उसी को ही मिनिमाइज करने के लिए, उसी को ही खत्म करने के लिए वी यूज सॉल्ट ब्रिज, क्योंकि सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, दो सॉल्यूशन को कांटेक्ट में नहीं रखता, वो उनको सेपरेट करके रखता है। क्लियर है? इज इट क्लियर मेरे बच्चों? ओके, गॉट इट। चलो मैं इरेज कर दूं इसको। Okay, try to solve this question. This is question number 1. If you know the answer, raise your hand. Yes, Miss बा बताओ, सबने ही कर लिया। हाँ मिस, Option A. ऑप्शन ए। सो यस, इन ए, क्योंकि ना सच बताओ इस वाले टॉप जो आज मैं करा रही हूँ ना, पूरा थ्योरी वाला है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते नहीं है, बट स्टिल कुछ क्वेश्चन होने चाहिए ताकि सो दैट मेरे को पता लग पाए कि तुम्हें कितना क्लियर हुआ है। तो यस, ए ऑप्शन इज करेक्ट। इन ए गैल्वेनिक सेल केमिकल रिएक्शंस ही क्या प्रोड्यूस करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है अपना घर की बैटरीज। ठीक है। यस, सेकंड कीजिए बेटा क्वेश्चन, ये तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब आज समझो पहली क्लास से क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो गया इस चैप्टर से। Which of the following are functions of salt bridge? Tanishq, Gayatri, raise your hand. Very good. हाँ, कौन बताएगा? गायत्री, यस टेल मी बेटा। No, what's this? Option D. यस, ऑप्शन डी। शिखा ठीक है क्या? यस ऑप्शन। Okay, so basically a major function of salt bridge is that it complete the electrical circuit, है ना, it maintains the electronic neutrality by flow of ions। ध्यान रखना, आयंस का फ्लो होता है थ्रू सोल्ट ब्रिज, इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता है। ठीक है। एंड इट मिनिमाइज द लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो ऑल दीज पॉइंट्स आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। KCl cannot be used in salt bridge if electrolyte of a galvanic cell contains। ये Hg22 प्लस है। यस यस तनिष्क।
हाँ तनिष्क बताओ। अच्छा लेफ्ट कर गया। हाँ मिस बताओ। Option D. Option D. So KCl cannot be used in salt bridge if electrolyte of a galvanic cell contains Ag plus ion, Lead2 plus ion and Hg2 plus। मैं फिर बोल रही हूँ, जैसे मैंने सॉल्यूशन में बोला था नोट से बाहर कुछ नहीं आएगा, वैसे ही सेम मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बोलूंगी। जो नोट्स में एक एक चीज लिखवा रही हूँ तुम्हें एक एक चीज लिखनी है, एंड जो मैं क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, अच्छा स्क्रीन इज विजिबल ओके, और जो मैं क्वेश्चंस तुम लोगों को कराने वाली हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो जो क्वेश्चन मैं करवाऊंगी एंड द क्वेश्चन जो मैं आपको दूंगी विच आई विल गिव यू फॉर होमवर्क, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आ सकता है पेपर में। क्लियर? ओके Yes. ओके, ये these are some important question which has mentioned in your NCERT, तो एक बार पढ़ लेते हैं। एक चीज देखना बेटा, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ना तुम लोगों का, वो कितना होता है? 1.1 वोल्ट होता है। यहाँ पे लिखा हुआ था कहीं पे, कहाँ गया कहाँ गया, चलो ठीक है, कहीं तो था। हाँ ओके, सो बेसिकली क्या है बेटा, जब तुम्हारा जो वोल्टेज होती है ना, जब जैसे तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है ना, करंट भी फ्लो करने लग जाता है, तो उस टाइम पे जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है दैट इज 1.1 वोल्ट, ठीक है। लेकिन मान लो लेट्स से कि तुमने बाहर से कुछ एक्सटर्नल वोल्टेज जो है अप्लाई कर दी, और जो वो बाहर से तुमने एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई की है दैट इज लेस देन 1.1। if you apply an external voltage from outside that is less than 1.1 volt, तो अगर वो 1.1 से कम है तो करंट बिल्कुल वैसे ही फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन इज सेम ना, फ्रॉम एनोड टू कैथोड, एंड फ्लो Yes. फ्रॉम कैथोड टू एनोड, है ना। जिंक 2 प्लस कहाँ पे डिसोल्व होने वाला है? एनोड की साइड होने वाला, और कॉपर डिपॉजिटेड होने वाला कैथोड पे, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 पॉइंट से क्वेश्चन बना हुआ है बेटा, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, कि व्हेन एक्सटर्नल yes yes Misbah, Ma'am, your screen is not visible. what happened Misbah? Misbah क्या कह रही हो? Ma'am, your screen is not visible. नहीं है, एक बार रीजॉइन करो। Ma'am, it is visible. हाँ Misbah, I think there is some network issue from your side. Yes, so I'm saying कि when you applied external voltage which is less than 1.1, जितना होता है उससे कम अप्लाई कर रहे हो, so the movement of electron, the flow of electron will see, that is electron flow from zinc rod to cathode Cu rod and the current flow from copper to zinc। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, second point is zinc dissolve at anode and copper deposit at cathode. If you apply external voltage which is less than 1.1 volt, तो जो तुम्हारा ये सेल है वो डेनियल सेल की तरह ही काम करेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। बट इफ यू अप्लाई एक्सटर्नल वोल्टेज विच इज इक्वल टू द सेल की वोल्टेज दैट इज 1.1 वोल्ट, उसकी 1.1 थी, तुमने 1.1 दे दिया, तो अब दोनों की बराबर हो गई। इट मींस क्या होगा? नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और करंट टेक्स प्लेस एंड नो केमिकल रिएक्शन। इज इट क्लियर? तो जब आपकी जो वोल्टेज आपने उतनी ही दे दी जितनी उसकी थी, तो इन दैट केस कोई इलेक्ट्रॉन का फ्लो और करंट जो है वहां पे नहीं होएगा। अच्छा, बट if you apply external voltage which is greater than 1.1 volt, तो क्या होगा बेटा? बोलो। जब उसका 1.1 वोल्ट था तब तो आपका डेनियल सेल की तरह काम कर रहा था वो, ठीक है। तो आपका जब एक्सटर्नल वोल्टेज जब ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की फ्लो की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। अर्लियर इट वाज फ्लो फ्रॉम जिंक टू कॉपर, नाउ flow of electron from copper to zinc and current flow from zinc to copper. Now in this case zinc is deposited at zinc electron and copper dissolved at copper electron. Yes or no? क्योंकि यहाँ पे अब रिएक्शन कैसी हो गई? नॉन स्पॉन्टेनियस। Now this cell behaves like a electrolytic cell. Clear?
अब ये बिहेव करेगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल व्हेन यू अप्लाई एक्सटर्नल वोल्टेज व्हिच इज ग्रेटर देन 1.1। 1.1 से कम है तो वर्किंग ऑफ डैनियल सेल इज सेम, मतलब उस केस में डैनियल सेल की तरह काम करेगा। अगर 1.1 के बराबर ही तुमने अप्लाई कर दी तो भैया कुछ नहीं होगा, और ज्यादा कर दी तो फिर उल्टा ही शुरू हो जाएगा। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है। ओके, क्लियर है? नोटबुक में कैसे लिखोगे, कुछ नहीं करना, जस्ट राइट 3 पॉइंट्स। फर्स्ट केस व्हेन एक्सटर्नल वोल्टेज अपोजिंग वोल्टेज लेस देन 1.1 वोल्ट। सेकंड लिखिए व्हेन एक्सटर्नल वोल्टेज इज इक्वल टू 1.1। क्या क्या होगा जो ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, यू नीड टू जस्ट राइट डाउन इन योर नोटबुक, बस और कुछ नहीं। And when external voltage is greater than 1.1, so what will happen? These first and second points, please write in your note. हो गया है क्या? Now the IUPAC cell representation. Now we will understand कि how to represent a cell, है ना? Cell representation. अब आपको पेपर में इतना बड़ा थोड़ी ना ये सेल देते रहेंगे बार बार, हाँ भैया इतने बड़े 2 डब्बे हैं, 2 बीकर है, जिंक का, दिस इज कॉपर, ऐसे थोड़ी ना देंगे, है ना? सो बेसिकली एक सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है जो हमें सीखना है, ठीक है? तो कैसे करोगे, लिखिए बेटा। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे पहले इलेक्ट्रोड लिखा जाता है जो कि सॉलिड फॉर्म में है। उसके बाद जिस इलेक्ट्रोड का उसको टिप किया गया जिस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में, वो हम लिखते हैं इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट। ये एक्वस उसमें होता है फेज में, या आप यहाँ पे आयंस बोल दो, ठीक है? फिर उसके बाद ये 2 क्या है, ये सोल्ट ब्रिज दिखा रहा है बेटा, और ये क्या दिखा रहा है, सिंगल लाइन क्या दिखा रही है, फेज सेपरेशन। देख रहे हो ना, सॉलिड फेज है और एक एक्वस फेज है, तो दिस रिप्रेजेंट फेज सेपरेशन। क्लियर है? यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट होगा, एक्वस में, और यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोड होगा सॉलिड में। तो किसी भी सेल को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है? कई बार वो साथ में क्या लिख देता है, प्लेटिनम लिख देता है या कुछ और लिख देता है, तो वो उससे घबराना नहीं है, उसका मतलब वो क्या है, कोई इनर्ट इलेक्ट्रोड है, टेंशन नहीं है, कोई रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है? एक एग्जाम्पल पहले लिखो, फिर एक एग्जाम्पल लेके बताती हूँ बेटा। डन? Okay, so let's take an example. So we have 3 examples. So first example is, देखो मैं एक सेल रिप्रेजेंटेशन लिख रही हूँ, ठीक है? उसको देखना कैसे लिखोगे। अभी तो क्या था, मैं आपको ये पिक्चर दिखा रही थी, ठीक है? एंड इसको देख के आप लिख पा रहे थे कि एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है। बट अगर आपको मान लो सेल रिप्रेजेंटेशन लिखी हो तो उसको देख के हाउ विल यू नो दैट कि ऑक्सीडेशन पे क्या, मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे लिखोगे एंड रिडक्शन रिएक्शन कैसे लिखोगे। तो लेट्स से कि मैं ये एक एग्जांपल दे दूं आपको, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट और कॉपर, ठीक है? ओके बच्चे ये ध्यान रखना, एट लेफ्ट हैंड, मैंने अभी क्या बोला था, लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, एनोड होगा, तो ये एनोड है। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। राइट हैंड साइड पे क्या होगा, रिडक्शन, यानी कि ये कैथोड की तरह बिहेव करेगा। क्या मैं इसकी रिएक्शन लिख सकती हूँ, हाफ सेल रिएक्शन लिखूं एनोड की। एट एनोड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, मतलब जिंक कन्वर्ट इनटू जिंक 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, yes or no? And at cathode what will happen, reduction will takes place, यानी कि copper 2 plus convert into copper by accepting या by gaining 2 electrons, ठीक है? और जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, मेरे पास स्पेस नहीं है, जब आप दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस गिव्स जिंक 2 प्लस कॉपर,
यही होगा ना, 2 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैन यू सी दैट बेटा? आगे इसी के ही बेसिस पे तुम न्यूमेरिकल कर पाओगे। अगर ये नहीं आया है तो प्लीज आस्क। तो कैसे लिखना है सेल रिप्रेजेंटेशन को? बीच में सॉल्ट ब्रिज, मिडल में एंड लेफ्ट हैंड साइड आयंस लिखने हैं, ऐसे राइट हैंड साइड भी आयंस लिखने हैं, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोड, देन उसके बाद इलेक्ट्रोड। इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, राइट हैंड साइड रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल करते हैं, जिंक HCl का एग्जांपल देखो। ओके, अब एक बात देखो, तुम मेरे को बताना इसके लिए कैसे लिखोगे रिएक्शन। इसके लिए लिख सकते हो एनोड एंड कैथोड पे रिएक्शन, बोलो। यस मैम। या आपको कुछ और दिख गया था ये तो? हाँ, ओके, कैसे लिखोगे? एट एनोड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, सो ऐसे ही लिखोगे। एंड एट कैथोड रिडक्शन विल टेक्स प्लेस, तो क्या होगा? H प्लस एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू H2। मेक श्योर बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको करना है, इलेक्ट्रॉन का जो चेंज है सेम करना है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, देख पा रहे हो? यस मैम। ठीक है, एक और ले लो, लेट्स से निकल AgNO3 का ले लो। तो अगर मैं इसका लिखूं, लिख सकते हो इसका एनोड और कैथोड पे। एट एनोड ऑक्सीडेशन विल टेक्स प्लेस एंड कैथोड रिडक्शन विल टेक्स प्लेस। ट्राई टू राइट द हाफ सेल रिएक्शन फॉर निकल AgNO3 सेल, लिखिए। जब आप इनको ऐड कर दोगे तो वो कंप्लीट आपका डेनियल सेल बन जाएगा। तो इसमें क्या होगा? एट एनोड oxidation will takes place, that is nickel convert into nickel 2 plus gives 2 electron, and at cathode what will happen? Reduction will takes place, that is Ag plus accept 1 electron and convert into Ag. So when you add these two equations, so you have to balance क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन करना पड़ेगा। ठीक है, मिसबा, गायत्री क्लियर? शिखा? यस मैम। Okay, now do this question number 4. अच्छा, यहाँ पे वो दिया नहीं है सर्किट ना, लेट्स से कि आपका जो Ag है वो लेफ्ट हैंड साइड है और कॉपर जो है राइट हैंड साइड है। अब बताओ, यस शिखा? मैम ऑप्शन ए। यस, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होगा इन द गैल्वेनिक सेल वो ऑलवेज कहाँ से कहाँ होगा? एनोड टू कैथोड। ठीक है, इफ देयर इज Hg on left hand side it means oxidation takes place on Ag electrode, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो फ्रॉम Ag टू कॉपर। ठीक है,
ये वाला क्वेश्चन कीजिए। विच इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन बेटा? मैम ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ओके। एनीवन? ऑप्शन ए। देखो मैं, हाँ, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी तो नहीं हो सकता, ऑप्शन बी कैंट बी करेक्ट। देखो सबसे पहले तो अपने क्या लिखते थे यहाँ पे, दिस इज योर सोल्ट ब्रिज, यहाँ पे आयंस होता था, यहाँ पे भी आयंस, यहाँ पे क्या होता था, इलेक्ट्रोड, सॉलिड, और यहाँ पे क्या होता था, इलेक्ट्रोड। यस मिश्वा? Option ए। देखो यस, ऑप्शन ए। देखो कॉपर कन्वर्ट इनटू कॉपर 2+, इट मींस ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, यस और नो, इतना तो मालूम होना ही चाहिए बच्चों आपको, दिस इज समथिंग यू शुड नो, ठीक है। सो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं ना एनोड को, तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड कॉपर आएगा, ये तो हो ही नहीं सकता गायत्री, एट लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस ना, सो लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा, कॉपर वाला आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, Hg2Cl2, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ओके 2Cl नेगेटिव में चेंज हो रहा है, ओके। तो आगे क्या होने वाला है, रिडक्शन होने वाला है, तो यहाँ पे हम कहा क्या लिखते हैं, आयंस लिखते हैं। तो देखो ये जो सॉलिड वाली फॉर्म है वो तो हम बाद में लिखते हैं ना लास्ट में, इसमें पहले लिखी हुई है, तो इज करेक्ट, इज करेक्ट, देख रहे हो। हो जाएगा, ओके। एक आप मुझे करके, अच्छा एक और क्वेश्चन आप करके बताइए ये वाला। अब ये वाला क्वेश्चन मत देखना, येलो कलर से जो मैंने लिखा है। यस, बताइए, टेल मी। हाँ शिखा। मैम ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोला है आपको, ठीक है। ये आपने बाहर से एक्सटर्नल वोल्टेज यहाँ पे जो है लगाई हुई है। So first is if external voltage is equal to 1.1, no flow of electron or current take place. This is correct. But question asked about incorrect statement. So when external voltage is greater than 1.1, zinc dissolved at zinc electrode and copper deposit at copper electrode. Okay. So B is incorrect now. Because when external voltage is greater than 1.1, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है कॉपर से जिंक होगा, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। D, if external voltage is less than 1.1, zinc dissolve, ये तो ठीक है ना बेटा, D also correct ना, बोलो। जब एक्सटर्नल वोल्टेज 1.1 से कम होगी तो वो डैनियल सेल की तरह ही तो काम करता है,
यस मैम। फिर डी कैसे होगा इनकरेक्ट? बी इज इनकरेक्ट, ठीक है, ये गलत है. जिंक डिसोल्ड एट जिंक इलेक्ट्रोड एंड कॉपर डिपॉजिट एट ना, नो. इफ एक्सटर्नल वोल्टेज इज ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट देन कॉपर डिसोल्व होगा, है ना, एंड जिंक डिपॉजिट होगा. इधर आओ, ये देखो, कैन यू सी दैट दिस पॉइंट? Zinc is deposited at zinc electrode and copper dissolved at copper electrode. यस मैम। ठीक है, सो ये वाला आपका क्या होगा? बी इज इनकरेक्ट एंड यू आपको आइडेंटिफाई भी यही करना था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट. सो दिस इज करेक्ट ऑप्शन. ओके, प्लीज राइट डाउन द सेल रिप्रेजेंटेशन फॉर दिस रिएक्शन. क्या आएगा बीच में? सोल्ट ब्रिज आएगा, है ना, यहाँ पे रिडक्शन आता है, रिडक्शन वाला आएगा, एंड ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन वाला. यस और नो? यस मैम। और यहाँ पे आयंस आते हैं रिडक्शन में. कौन सा आयन है? Ag प्लस एंड देन Ag. कोफिशिएंट नहीं लगाने आपको, 2 नहीं करना है. यहाँ पे भी आयंस आते हैं, बट वी हैव ओनली आयंस इन दिस केस, Sn2 प्लस, तो हम कोमा लगा देते हैं. कैन यू सी दैट? यहाँ पे कोई सॉलिड है ही नहीं, वी हैव ओनली आयंस इन एक्वा सॉल्यूशन. तो आप इस तरीके से उसमें कोमा से इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं, एक्वस. क्लियर है? तो यस, दिस इज अ सेल रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, ओके. सो नेक्स्ट क्लास में अपन वी विल स्टार्ट ईएमएफ ऑफ अ सेल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बहुत सारी चीजें करेंगे. एंड जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, न्यूमेरिकल पार्ट विल स्टार्ट फ्रॉम योर सेकेंड क्लास. ठीक है, सो अभी अपने पास वी हैव टाइम ना, कैन वी डू दिस क्वेश्चन, दिस 5 क्वेश्चंस राइट नाउ, है ना. सो आज के लिए क्या होगा, तुम्हारे पास सिर्फ इसको रिवाइज करना है. एंड इफ देयर इज अ बैकलॉग ऑफ योर सॉल्यूशन चैप्टर, सो यू कैन कंप्लीट टुडे. ठीक है, क्योंकि इसमें आज सिर्फ थ्योरी वाला पोर्शन था, ये मैं अभी करवा दे रही हूँ. कैन यू ट्राई द फर्स्ट क्वेश्चन बेटा? Which of the following electrolyte is not preferred in a salt bridge? कौन सा प्रेफर नहीं करोगे? यस मिसबा. KCl. नो, यहाँ पे कौन सा बोला है तुम्हें लेड मरकरी है? शिखा? मैम ऑप्शन डी NaCl. NaCl. ठीक है, NaCl को यूज नहीं करोगे. ठीक है, and okay, second option, oh sorry, second question, which of the following is false regarding galvanic cell? Very good Shikha. Yes Misbah. Option C. Very good. Gayatri? According to Option C. Shweta, very good. Reaction taking place are non-spontaneous. This is false statement, because we know in galvanic cell the reaction is spontaneous. Okay, spontaneously chemical reaction takes place and the electricity produced. Okay, all other statements are correct, है ना. First one is a chemical into electrical, electrolyte taken into 2 beakers, ठीक है, are different. To set up this cell, salt is bridge is used. Okay, फोर्थ क्वेश्चन कीजिए. है थर्ड क्वेश्चन कहाँ गया इसमें? एक रह गया क्वेश्चन. ओके, ये वाला कीजिए.
Just need to remember one thing. Left hand side anode, oxidation takes place. Right hand side reduction takes place. That's it. Yes, Shikha. Ma'am, option C. Option C. So Shikha के according option C. Misbah and Gayatri. देखो Cl negative to Cl2 जा रहा है. That is -1 to 0. It means oxidation takes place. Yes or no? Yes, ma'am. ठीक है, because at left hand side Cl2 वाला present है ना, and right hand side silver वाला present है. It means in this case reduction takes place. तो yes, Ag plus 2 Ag जा रहा है तो reduction takes place. ठीक है, इसमें देखो Ag का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो नहीं हो सकता है ना, इसमें दोनों का ही रिडक्शन हो रहा है, नहीं हो सकता, बिकॉज रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, रिडक्शन एज वेल ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, एंड ये तो बिल्कुल ही गलत है. इन नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन. Okay. Yes, Misbah. Option A. Option A. Question is saying based on the cell notation for a spontaneous reaction at the anode, what will happen at the anode? Anode पे क्या होता है? Oxidation होता है ना? Oxidation. So how you are saying कि option A is correct? Shikha? Option B. B. Gayatri? Option B. Misbah? Option B. Because Ag gets oxidized ना, because left hand side oxidation takes place ना, तो Ag क्या है, इसका oxidation state क्या है, 0 है. AgCl में Ag क्या है, +1 and Cl -1 है, तो 0 से +1 oxidation होगा ना, है ना. ठीक है, बिकॉज एनोड पे कुछ है. ठीक है, हो जाएगा. एक और क्वेश्चन था भाई, मैंने 5 ही डाले, चलो एक और मैं डाल दूंगी. ओके, सो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे. अभी गायत्री प्लीज टेल मी कि अपन ने अभी तक क्या पढ़ा, व्हाट डिड वी डिस्कस्ड, बताओ. We see about the electrochemistry and its type, galvanic cell and electrolytic cell. Yes. So basically first is electrochemistry. So in case in electrochemistry we deal with the energy. Which energy? Electrical energy or chemical energy. Basically in electrochemistry we deal with conversion of electrical energy into chemical energy or vice versa. ठीक है. So जो डिवाइस है जिसमें ये प्रोसेस होता है, जिसमें जो रिएक्शन होता है, that device is called, क्या नाम था उसको डिवाइस का, जल्दी से बताइए. Electrochemical cell. Yes, electrochemical cell. And electrochemical cell is of two types, galvanic cell and electrolytic cell. Galvanic cell is very important, so we are discussing about galvanic cell first, then later on we will discuss about electrolytic cell. So in galvanic cell spontaneously chemical reactions takes place, chemical energy into electrical energy, and Gibbs free energy in case of galvanic cell क्या होता था? Less than 0. Yes, less than 0 होता था. ठीक है, ओके. डेल्टा जी लेस देन 0 होता था, केमिकल इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता था. एंड डेनियल सेल आपका एक एग्जांपल है इसका. ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि जो जिंक होता है वो आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है, उस पे ऑक्सीडेशन होता है और वो एनोड की तरह बिहेव करता है, इट कैरीज नेगेटिव चार्ज. ठीक है, एंड राइट हैंड साइड रिडक्शन विल टेक्स प्लेस. ठीक है, एंड दैट इलेक्ट्रोड कैरीज पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, जल्दी से बोलो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां होता है? Cathode to anode.
नो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, एनोड टू कैथोड, यस, एनोड टू कैथोड, एंड करंट का फ्लो, यस, ओके। अगर आप चाहते हो आपका वोल्टेज ड्रॉप ना करे ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस, सो व्हाट वी यूज्ड, Salt bridge. we use salt bridge to avoid dropping of voltage. And what is the function of salt bridge, Misbah? Please tell me the first function of salt bridge. Maintain the liquid junction. To maintain the electrical neutrality of circuit. ठीक है, and second, Shikha? To prevent liquid junction Very potential. good. To minimize liquid junction potential. Third, Gayatri? The same speed of transport of NL plus. It only allows the movement of ions without mixing the two solution. और एक last ये था, नहीं दो और थे कि अगर आप if you are using silver electrode or lead electrode, so you can't use KCl as an inert electrolyte because it form precipitate. ठीक है, and एक क्या था, ionic mobility of cation and anion should be nearly same. ठीक है, so this was all about the working of galvanic cell. Next class we will do some more examples on cell representation. ठीक है, because ये बहुत आगे जाके यूज होने वाला है, एंड और नई नई चीजें न्यूमेरिकल्स की तरफ हम क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे फ्रॉम आवर नेक्स्ट क्लास. ठीक है, सो अभी के लिए इतना बहुत है. ठीक है, थैंक यू सो मच. एंड मैं इसका रिकॉर्डिंग शेयर, सॉरी नोट्स आई विल शेयर इन योर ग्रुप. ठीक है, I hope lecture